हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कबीर दास जी का जीवन परिचय। बच्चों, आपकी पुस्तक यानी कक्षा 11 इलेक्टिव कोर्स हिंदी आपके पाठों की भी वीडियोस मैंने बनानी शुरू कर दी हैं और जल्दी ही उन्हें अपलोड भी करती जाऊंगी। बच्चों, सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और अन्य जीवनियों के लिए भी लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आप उन्हें क्लिक करके वे भी देख सकते हैं। आइए बच्चों, ये जीवनी शुरू करते हैं। बच्चों, जीवनी शुरू करने से पहले एक बात समझ लें। यहां जिन जिन पॉइंट्स को मैंने अलग रंगों से दर्शाया है या रेखांकित किया है, आप उन्हें एग्जाम में रेखांकित करके यानी अंडरलाइन करके लिख सकते हैं तो आपके अच्छे अंक आएंगे। और बच्चों, मैंने देखा है कि कई बार इतनी लंबी लंबी जीवनी लिखी होती है लेकिन बच्चे के पास उतना समय नहीं होता कि बच्चा उतनी लंबी जीवनी एग्जाम में लिख सके, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है और काफी कुछ उसमें लिखना होता है, काफी सारे प्रश्न होते हैं। तो मैंने इस जीवनी में इतनी ही बातें लिखी हैं जिनको आप आसानी से याद करेंगे। मुख्य मुख्य बातें हैं और आप इनको अंडरलाइन करके लिखेंगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। कबीर जी का जन्म हुआ सन 1398 में और मृत्यु सन 1518 में। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में, बच्चों भक्तिकालीन युग में 2 धाराएं हुई, सगुण और निर्गुण। और आपको पता है सगुण में भी 2 धाराएं बट गई, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा। उसी तरह से निर्गुण काव्य धारा 2 भागों में बटी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो कबीर दास जी जो हैं वे ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा काव्य धारा के प्रवर्तक थे। उनका जन्म सन 1398 में काशी में लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया, इनका लालन पालन किया और वे गुरु रामानंद जी के शिष्य थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतानें हुई, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है। वे कहते हैं, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। वे आरंभ से ही साधु संतों और फकीरों की संगति में रहे। इसी कारण उनके पास उच्च कोटि का ज्ञान और मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा थी। किताबी ज्ञान यानी बुकिश नॉलेज के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। कबीर दास जी कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपना जहां पर उनका जो क्षेत्र था, जहां वो रहते थे, जहां उनका जन्म हुआ, आसपास के क्षेत्रों में ही वे घूमते रहे और समाज को देखते रहे। तो समाज में जो उन्हें ऐसी कुरीति नजर आती थी, जो उन्हें गलत चीज नजर आती थी, वे उसी पर कटाक्ष करते थे और उसे ही उन्होंने अपने काव्य में लिखा और लोगों में मानवता को जागृत किया। इस तरह से उन्होंने अपने देखे हुए सत्य को, अपने अनुभव को प्रमुखता दी। और वे कहते हैं, मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता कागद की लखी। फिर सन 1518 में मगहर में उनका देहावसान यानी उनका निधन हो गया। कबीरदास जी की रचनाएं। कबीर की रचनाएं प्रमुख रूप से कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, मतलब इनमें संग्रह किया गया है, एक साथ उनका संकलन किया गया है, उनको इकट्ठा किया गया है। कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। कबीर जी की कुछ रचनाएं सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा यानी निराकार रूप के उपासक, उनको कहते हैं निर्गुण कवि। काव्य धारा के संत कवि कबीर का आविर्भाव यानी जन्म ऐसे समय में हुआ जब राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। अतः वे क्रांतिकारी कवि थे, यानी उन्होंने अपने काव्य से ही क्रांति कर दी। दूसरा पॉइंट, उनके काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, आत्मबोध, ज्ञान तथा वैराग्य आदि की अभिव्यक्ति है।
तीसरा पॉइंट, एक और कबीर ने समाज में फैली कुरीतियों एवं आडंबरों, ढोंग उन पर प्रहार किया। दूसरी ओर उनका भक्त रूप भी देखने को मिला। अगला पॉइंट, समाज में कबीर को जागरण युग का अग्रदूत भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि उनकी रचनाओं के माध्यम से लोगों में मानवीयता का संचार हुआ और ये युग जो उन्होंने जिसको जन्म दिया, जागरण युग भी कहा जाता है ना। अगला पॉइंट, उन्होंने स्थान स्थान पर जातिगत और धार्मिक भेदभाव का खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में हिंदू मुस्लिम एकता की बात स्थान स्थान पर करी है। अगला पॉइंट, उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय है, प्रामाणिक है। कबीर जी की भाषा शैली। पहला पॉइंट, कबीर की रचनाओं की भाषा सधुकड़ी है, जिसमें अवधी, भोजपुरी, पंजाबी आदि बोलचाल की भाषाओं के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग है। इसलिए सधुकड़ी को पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। पंचमेल बच्चों इसलिए कि 5 भाषाओं के इसमें शब्द हैं। कबीर जी के आसपास के क्षेत्र, वहां पर जहां पर ये घूमते रहे, लोगों के साथ मिलते जुलते रहे, समाज में फैली कुरीतियों को देखते रहे, फिर काव्य में लोगों को एक होने के लिए, एकता के लिए संदेश देते रहे, तो इसलिए इन्होंने अपनी जो काव्य है उसमें इन्होंने बोलचाल के शब्दों का ही प्रयोग किया है ताकि लोगों को समझ आए। अगला पॉइंट, इनका काव्य तुकात्मकता एवं लयबद्धता के कारण गेय है, यानी तुकबंदी है इनके काव्य में और लय है, जिसके कारण इनका काव्य गाया जा सकता है। अगला पॉइंट, इनके काव्य में रूपक, उपमा, यमक, अन्योक्ति आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है। इन्होंने अलंकारों का भी बहुत प्रयोग किया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जबरदस्ती इन्होंने अलंकारों को ठूसा नहीं है, बल्कि वो स्वाभाविक रूप से आए प्रतीत होते हैं। अगला पॉइंट, वे शुष्क तथ्यों को उपमानों में लपेटकर प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनके आकर्षण में अपार वृद्धि हो जाती है। कबीर जी की यह विशेषता रही है बच्चों कि उन्होंने गूढ़ रहस्यों को, गूढ़ बातों को उपमानों में, उदाहरणों के द्वारा हमें समझाया है, जिससे मनुष्य समझ भी गए और उनके काव्य में भी बहुत अधिक वृद्धि हो गई, सुंदरता आ गई उनके काव्य में। अगला पॉइंट, इन्होंने साखी, सबद एवं रमैनी के माध्यम से अपनी भावनाओं को जनमानस तक पहुंचाया। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने मारू, मेरू, ललित तथा धनाश्री आदि रागों का भी प्रयोग किया है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है जो लास्ट भी है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये जीवनी समझ में आ गई होगी और अगर आप जो मैंने समझाया है उन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों, आपकी कक्षा 11 हिंदी इलेक्टिव के पाठ मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं और उन्हें अपलोड मैं करती जाऊंगी। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन्हें क्लिक करके वे भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। और बच्चों, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे मैं जैसे ही वीडियो डालूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।